They didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, एक was not a criminal, जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर। आंखों में आंसू और सीजेपी के मंच पर जाने के लिए रास्ता बनाते सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज और सीजेपी के संसद मार्च को रोकने की तैयारी करती दिल्ली पुलिस। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको जंतर मंतर पर दिख जाएंगी। सोनम वांगचुक ने एक ट्वीट कर कहा है कि आज़ादी का ये दूसरा आंदोलन है और ये भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत के लिए आंदोलन है। सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। कल दिल्ली पुलिस उन्हें सुबह लेके गई थी ताकि उनका मेडिकल रूटीन चेकअप किया जा सके और उसके बाद से उनकी हेल्थ रिपोर्ट भी आ गई है। लगभग समान हेल्थ रिपोर्ट बताई गई है। लेकिन सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, उनका आरोप है कि सफदरजंग अस्पताल ये कह रहा है कि उनका पोटेशियम कम हो गया है, जो आम मात्रा से बहुत कम है, जो जीवन के लिए जीवन थ्रेट है। तो हालांकि गीतांजलि ने कहा है कि लेकिन जब उसने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है सफदरजंग अस्पताल ने, तो उसमें ऐसी कोई बात, आंकड़ा नहीं बताया गया है जो ये चिंताजनक है। इसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उस याचिका के जरिए उन्होंने मांग की है कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से शिफ्ट करके उनके मुताबिक किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके और चीज़ें स्पष्ट हो सके। क्योंकि आज 21वां दिन है जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं। पिछले 21 दिनों से वो इस बात को लेकर भूख हड़ताल पे हैं ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। राजनीति में अकाउंटेबिलिटी, सरकार के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके ताकि एक जिम्मेदारी हो कि अगर किसी मंत्रालय से कुछ गड़बड़ी हो रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो उसकी जिम्मेदारी तय हो। लेकिन सरकार से अभी तक जो खबर है कि सरकार से अभी तक कोई भी नुमाइंदा सोनम वांगचुक से बात करने के लिए नहीं पहुंचा है और विपक्ष समर्थन में खड़ा है सोनम वांगचुक के। शुरू से ही समाजवादी पार्टी, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे डिम्पल यादव हों, धर्मेंद्र यादव हों, वो शुरू से एक समाजवादी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी, जो खुद अरविंद केजरीवाल सीजेपी के मंच पर पहुंचे थे और कल जब सोनम वांगचुक को वहां से दिल्ली पुलिस ले गई सफदरजंग अस्पताल, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अब सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया है। जो याचिका गीतांजलि ने, सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो याचिका दायर की है, उसमें उन्होंने मांग किया है कि वांगचुक को मौजूदा हिरासत को असंवैधानिक और अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन घोषित किया जाए। सोनम वांगचुक की पत्नी मानती हैं कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इनको नहीं लाया गया है, ये असंवैधानिक तरीके से इनको हिरासत में रखा गया है और अनुच्छेद 19 और 21 के तहत इनको छूट दी जाए, इनको बाहर किया जाए, जो अघोषित रूप से इनको हिरासत में रखा गया है। साथ ही उन्होंने तत्काल अस्पताल से रिहा करने या परिवार की पसंद के अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिए जाने की अपील की है दिल्ली हाई कोर्ट से। गीतांजलि ने सोशल मीडिया पर भी अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पताल ने परिवार को बताया था कि वांगचुक के शरीर में पोटेशियम का स्तर घटकर 2.9 रह गया है, जिसे जानलेवा बताया गया। लेकिन सार्वजनिक जब हेल्थ बुलेटिन में जारी किया गया तो इसमें आंकड़ा नहीं बताया गया कि पोटेशियम का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है। ये सिर्फ इतना छोड़ दिया गया कि पोटेशियम का स्तर घट रहा है। इन्होंने ये ट्वीट करके उन्होंने कहा है। तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि कई घंटों की मांग के बाद रात 10:30 बजे परिवार को स्वतंत्र लैब में ब्लड सैंपल जांच कराने की अनुमति मिली। कल की बातें वो कर रही हैं जहां रिपोर्ट में पोटेशियम का स्तर 3.5 पाया गया, जो सामान्य सीमा में माना जाता है। इसी आधार पर उन्होंने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। यानी कि अस्पताल ने ये भी दावा किया कि अस्पताल ने कहा था कि पोटेशियम का स्तर 2.9 है, लेकिन जब उन्होंने स्वतंत्र रूप से जांच की उनकी तो 3.5 निकला, जो सामान्य आम लोगों के जो सामान्य होता है सैंपल, उसी के अनुसार निकला। गीतांजलि का आरोप है कि परिवार की बार बार मांग के बावजूद अस्पताल प्रशासन वांगचुक को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है और न ही किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल की मंजिल पर करीब 30 पुलिसकर्मी, पूरे अस्पताल में 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जिससे परिवार की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है।
उन्होंने ये भी कहा है कि ये चिकित्सा नहीं बल्कि अवैध हिरासत है। अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और सरकार की होगी। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। अदालत के फैसले पर ही तय होगा कि वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में ही रहेंगे या उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है, कल से भूख हड़ताल के लिए जो बीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो भूख हड़ताल पे हैं। उन्होंने कहा है कि हड़ताल रखना इतना आसान नहीं है। अब हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारे त्योलिग ने जो रखा था भूख हड़ताल पे, जो हैं चाहे वो नेहा हों और मनीष हों और तमाम बच्चे हैं, साथी हैं जिन्होंने रखा था, तो उसका दर्द क्या है। आज हम एनर्जी बचा के रख रहे हैं 20 जुलाई के लिए, ताकि हम संसद तक मार्च कर सकें और ये सरकार को दिखा सकें कि नहीं, युवा आक्रोशित है, युवाओं की आवाज़ सुननी पड़ेगी आपको। ये बातें अभिजीत दीपके ने कही है। आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है और मुझे पता चल, अब मुझे समझ आ रहा है कितना मुश्किल होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा सोनम सर हो यहाँ पर या जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये लोग इतने दिनों से अनशन कैसे कर रहे हैं। मेरी तो दूसरे दिन ही हालत खराब हो रही है थोड़ी। तो सल्यूट है इन सबको, एक बार इन सबके लिए तालियां बजा दीजिए। आसान नहीं है यार, मतलब अब मैं कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है और इसीलिए मैं आप लोगों से ज्यादा मिलने नहीं आ पा रहा हूँ, मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी बचा रहा हूँ थोड़ी कल के मार्च के लिए। कल मार्च करेंगे ना, हम पक्का करेंगे ना? वेरी गुड। दूसरी बात ये है कि दिल्ली पुलिस से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या संसद मार्च के लिए अनुमति आपकी तरफ से दी गई है सीजेपी को, तो दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि नहीं, अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। तो सवाल पूछा गया कि क्या अगर सीजेपी अगर ये अनुमति मांगती हो तो दिल्ली पुलिस देगी, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि अनुमति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि संसद मार्च 20 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को होने वाला है, यानी कल, आज 19 तारीख है, कल सोमवार को कल से संसद भी चलेगी, जो 13 अगस्त तक चलेगी। और इस संसद को लेके भी बहुत हंगामेदार संसद रहने वाली है, जिसमें कई प्रकार के बिल आएंगे। अब अभी जो दूसरा हम पैकेज पे जिस खबर पे बात करेंगे, वो थोड़ी देर में उस पर भी बात की जाएगी कि आखिर संसद में कौन कौन से बिल लेके आए जाएंगे। लेकिन आज जो आपको जंतर मंतर पर दिख रहा है, ये कमोबेश यही तस्वीर है। इसको लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।